हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इसका जो टर्म है प्रोटोजोआ, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो सबसे पहले आए हैं। तो सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जीसी मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो प्रोटोजोआज होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें हम देख नहीं सकते। ये असेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। सॉलिटरी मतलब एक सिंगल एक जगह पे पाया जाएगा, या तो फिर कॉलोनी के फॉर्म में, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप मिलेगा एक जगह पे। इसका सेकंड मेन कैरेक्टर जो है वह है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है। इसका साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी बाहर वाला पार्ट। मान लो जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो एक्टोप्लाज्मा होगा, और जो अंदर वाला पार्ट है वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेस्कुलर होता है और मैसिव होता है, मतलब बहुत बड़ा सा होता है, फैला फैला होता है। चौथा पॉइंट है इसका एंडोसोम। एंडोसोम इसके न्यूक्लियस को ही कहते हैं। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और उसके चारों तरफ जो है वो एक तरह का न्यूक्लियस शेप पाया जाता है, मतलब लिक्विड पाया जाता है जो उसे कवर करके रखता है, और ऐसे न्यूक्लियस को ही हम एंडोसोम कहते हैं। इसका पांचवा कैरेक्टरिस्टिक जो है लोकोमोशन, मतलब इसमें मूवमेंट कैसे होता है। तो इसके मूवमेंट के लिए इसमें तीन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे सूडोपोडिया मतलब फॉल्स ऑर्गन या फॉल्स पैर। पोडिया मतलब पैर होता है जो चलने के लिए यूज़ हो, और सूडो मतलब होता है फॉल्स, यानी फॉल्स पैर, मतलब जो वो पैर जैसे दिखते हैं पर वो पैर होते नहीं हैं। दूसरा ये फ्लैजिला के हेल्प से भी मूव करता है, और तीसरा सीलिया के हेल्प से। या तो इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा या तो सीलिया पाया जाएगा, किसी किसी में दोनों भी पाया जाता है। पर प्रोटोजोआ की एक क्लास है स्पोरोजोआ, जिसमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है, उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कैसा पाया जाता है। तो इसमें होलोफाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोजोइक तीनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब होलोफाइटिक का क्या मतलब है? होलोफाइटिक यानी प्लांट लाइक, जैसे प्लांट में न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में कैसा होता है? प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। वैसे ही कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो खुद ही अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते हैं। उसमें क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जो लाइट्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म लाइट में जाता है तो वो अपना खाना खुद ही फॉर्म करने लग जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है, जो अपना खाना जो होलोजोइक होता है। नेक्स्ट है पहले मैंने बताया होलोफाइटिक, प्लांट लाइक। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। और दूसरा है होलोजोइक यानी एनिमल लाइक। एनिमल कैसे? हम लोग दूसरों से खाना ऑब्टेन करते हैं, वैसे ही और दूसरे से खाना ऑब्टेन करता है। और सेप्रोफाइटिक किसी से भी, डेड डिके से भी ऑब्टेन कर लेगा, या किसी और ऑर्गेनिज्म के बनाए खाने पे फीड करेगा, तो इसे सेप्रोफिटिक कहेंगे। तो ये तीन तरह के न्यूट्रिशन के मोड प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन। तो प्रोटोजोआ जो होता है उसमें रेस्पिरेशन जो है उसकी बॉडी सरफेस से होता है, जिसमें डिफ्यूजन एक मैकेनिज्म है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन। तो प्रोटोजोआ में एक्सक्रिएशन के लिए किसी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
इसके थ्रू एक्सक्रिएट करता है प्रोटोजोआ। और इसके अलावा जो है ये अपने बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रिएट करता है, एक्टोप्लाज्म से भी एक्सक्रिएट करता है, और साइटोफैग से भी एक्सक्रिएशन इसमें पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। इसमें जो है दोनों तरफ के रिप्रोडक्शन मिलते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें उसके अंदर एक कॉपुलेशन आता है और एक कंजुगेशन जो हम अपने पैरामीशियम में देखते हैं और बैक्टीरियाज में भी पाया जाता है। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके 3 मैकेनिज्म है, या तो बडिंग से होगा, या तो बाइंडरी फिजन से होगा, या तो मल्टीपल फिजन से होगा। तो ये इसका रिप्रोडक्शन का मोड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों स्टेज पाए जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा और कुछ टाइम के लिए असेक्सुअली। असेक्सुअल फेज तब अकर होता है जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। ऐसे ही 7वां पॉइंट 11th पॉइंट है हमारा कि इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सेल है, एक्सक्रीशन के लिए एक अलग सेल है, और फूड के इनटेक के लिए अलग सेल है, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत कम पाया जाता है। बेसिकली इसमें जो कोई भी सेल किसी भी तरह एक्ट करने लग जाता है और सारी एक्टिविटी एक सिंगल सेल के हेल्प से ही होती है। नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ लाइफ। इसमें 2 मोड ऑफ लाइफ देखी गई है, एक फ्री लिविंग, दूसरी पैरासाइटिक लिविंग। तो फ्री लिविंग में जो है वो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाया जा सकता है, और वो डैम प्लेसेस में पाया जा सकता है, या तो सॉइल में भी पाया जा सकता है। तो वो फ्री लिविंग मतलब एक अकेले रहना, इंडिविजुअली रहना, किसी के साथ एसोसिएट करके नहीं रहना। और पैरासाइटिक मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, जैसे एक्टो और एंडोपैरासाइट के फॉर्म में ये पाया जाता है। जैसे टिम्पैनोसोमा हो गया जो डिजीज कॉज करता है, ये पैरासाइटिक होता है। ठीक है, आगे हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें मैंने इसका क्लासिफिकेशन दिखाया है। जो प्रोटोजोआ है वो मेन फाइलम हो गया, पहला सब फाइलम हो गया प्रोटोजोआ। अब इसके 2 सब फाइलम बनाए गए हैं। प्रोटोजोआ जो है वो फाइलम है, ठीक है, मेन फाइलम प्रोटोजोआ है। फिर इसे 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्लाज्मोड्रोमा, दूसरा है सीरोफोरा। अब इसे प्लाज्मोडोमा और सीरोफोरा में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? तो इसमें इसके लोकोमोटरी ऑर्गन जो है उसके आधार पे इसे डिवाइड किया गया है। जैसे प्लाज्मोडोमा है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, किसी में फ्लैजिला एब्सेंट भी होता है। और सीलियोफोरा है तो इसका मेन लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो सीलिया होता है, ठीक है। अब एक एक करके इनकी क्लासेस को हम देख लेते हैं। जो प्लाज्मोड्रोमा है उसकी 3 क्लासेस हैं। प्लाज्मोडोमा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसे मैं बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है। तो प्लाज्मोडोमा जो है उसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मैस्टिगोफोरा, राइजोफोरा और स्पोरोजोआ। तो मैस्टिगोफोरा को हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। राइजोफोरा को हम सार्कोडीना कहते हैं और स्पोरोजोआ को स्पोरोजोआ ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखते हैं। जो मैस्टिगोफोरा है उसे फर्दर 10 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और सारे 10 के 10 ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ जो इन 10 ऑर्डर्स के अंदर आते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे फ्लैजिलेटा आते हैं, ये ऑर्डर का नाम है डाइनोफ्लैजिलेटा। इसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट है, वो बताऊँगी। फिर यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है, ये आता है। वोल्वॉक्स आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है, ट्राइकोसोमा भी आता है, ट्राइकोमोनास, और
जिरैडिया आता है, ठीक है। इसके अलावा भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, पर इनकी हमें स्टडी डिटेल में करनी है, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइजोफोरा। राइजोफोरा के अंदर 4 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आते हैं, और उन 4 ऑर्डर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमें स्टडी करने हैं उनके एग्जाम्पल ये हैं। जैसे एमोएबा। एमोएबा के बारे में सब लोग बहुत जानते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा दिखता है कुछ, और ये इसके सूडोपोडिया इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एमोएबा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर यूग्लिफा पाया जाता है, एक्टिनोस्फेरियम पाया जाता है, क्लैथुलिना पाया जाता है, कोलोजोम पाया जाता है, और एकेंथोमेट्रा ये पाया जाता है। तो इसमें हमें मेन एमोएबा और यूग्लिफा के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोआ और मैस्टिगोफोरा। ये जो क्लास है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। स्पोरोजोआ को जो है फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अभी मैंने क्या बताया था, मैस्टिगोफोरा और जाइगोफोरा को ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन स्पोरोजोआ को फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ये सब क्लास कौन सी है, एक टेलोस्पोरिडा है, दूसरा नियोस्पोरिडा है, ठीक है। अब टेलोस्पोरिडा जो है उसके अंदर 3 ऑर्डर हैं, और नियोस्पोरिडा के अंदर 2 ऑर्डर हैं। तो कुल मिला के हमें टोटल 5 ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऑर्डर के बारे में नहीं, इन 5 ऑर्डर्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो हमें वो पढ़ना है। तो इसमें आता है जैसे टेलोस्पोरिडा के अंदर जो पहला ऑर्डर है वो है ग्रिगेरिनिडा। इसके अंदर मोनोसिस्ट आता है और ग्रिगेरियंटा आता है। तो मोनोसिस्ट जो है इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक तरह से पैरासाइट है, पैरासाइटिक फॉर्म में ये आकर करता है। दूसरा है कॉसिडिया का एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है स्पोरिडिया है शायद, इसे और देख लेते हैं। हाँ, तीसरा है हीमोस्पोरिडिया के अंदर हमारा प्लाज्मोडियम आता है, और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है ना। और इसकी लाइफ साइकिल भी 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, एक मैन, दूसरा मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो होता है ना। तो इन दोनों में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो हमें ये डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमने बताया था कि सब फाइलम सिलोफोरा है, उसके अंदर 2 क्लासेस आती है, एक सिलिएटा है, एक सेक्टोरिया है। तो सिलिएटा में सिलिया पाया जाता है, और सेक्टोरिया में सिलिया एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब सिलिएटा को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो 2 क्लासेस कौन है, वो 2 सब क्लासेस कौन सी हैं, प्रोटोसिलिएटा और यूसिलिएटा। प्रोटोसिलिएटा यानी सिलिया जैसा है पर सिलिया बना नहीं है, उससे पहले की जो स्टेज है वो प्रोटोसिलिएटा है, ठीक है। और यूसिलिएटा मतलब ट्रू सिलिया उसमें अकर करता है, मतलब अच्छे से सिलिया डेवलप है इन ऑर्गेनिज्म में। तो इस बेसिस पे सिलिया के बेसिस पे इसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब प्रोटोसिलिया के अंदर हमें बस एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जो है ओपेलिना। और ओपेलिना जो है वो एज अ होस्ट किसमें अकर करता है, इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, हाँ, एम्फीबियंस में ये पाया जाता है ओपेलिना, ठीक है। अब यूसिलिएटा के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इसमें पैरामीशियम पाया जाता है, तो हमें यूसिलिएटा अच्छे से याद रखना है। इसमें पैरामीशियम पाया जाता है, और पैरामीशियम किस ऑर्डर के अंदर आता है, होलोट्राइका के अंदर। दूसरा इसमें जो ऑर्डर है वो स्पाइरोट्राइका है, जिसमें नेक्टोथेरस आता है। तीसरा है पेरिट्राइका, जिसमें वर्टिसेला आता है, और चौथा है कोनोट्राइका, जिसमें स्पाइरोकोना आता है। तो हमें इसमें सिर्फ 2 की स्टडी करनी है, एक पाइरोट्राइका की और दूसरी होलोट्राइका की, ठीक है। मतलब इन ऑर्गेनिज्म की होलोट्राइका और पेरिट्राइका के अंदर जो वर्टिसेला और पैरामीशियम है, इन दोनों की हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। इसके कुछ
कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे इन क्लासेस को डिवाइड किया गया है। इसका कंपेरेटिव चार्ट मैंने बनाया है, तो एक नज़र उसमें डाल लेते हैं। हाँ, आ गया क्लासेस। ये है प्रोटोजोआ सब फाइलम। प्रोटोजोआ जो मेन फाइलम है उसे दो सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। मैं इसे लिख के बताती हूँ। जो मेन फाइलम है हमारा वो है प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसे फर्दर सब फाइलम में डिवाइड किया है दो सब फाइलम में। एक है प्लाज्मोड्रोमा और एक है सिलोफोरा। ये है प्लाज्मो पीसी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा और सिलोफोरा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लाज्मोडर्मा और सिलोफोरा के जो क्लासेस हैं उनका कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस ये हैं और इसकी 3 क्लासेस ये हैं। सेम एज इट इज़ मैंने बना रखा है। इतना समझ आ गया? अब आगे चले। ओके, आगे है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा की बॉडी कैसी होती है? ये कैसी होती है? यूजुअली यानी नॉर्मली जो है ये कवर्ड होती है। किससे? पेलिकल से ये कवर होती है। और कभी कभी इसमें जो शेल वॉल पाई जाती है वो भी किसकी बनी होती है? सेलुलोज या सिलिका की, ठीक है। अगर पाई गई तो ये एक्सेप्शन केस है, सब में नहीं होता। इसी तरह राइजोफोरा जो है उसकी जो बॉडी होती है वो नेकेड होती है। मैस्टिगोफोरा की बॉडी कैसी होती है? कवर्ड होती है। लेकिन राइजोफोरा की जो बॉडी होती है वो नेकेड होती है, मतलब इसमें ऐसी कोई लेयर या कवरिंग नहीं पाई जाती है। और इसमें पेलाइकल्स जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं होते कि हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकें। ऐसे स्पोरोजोआ जो होता है उसकी बॉडी अगेन कवर्ड होती है और ओवल शेप की होती है, डिफरेंट शेप की होती है, जैसे ओवल हो गई, राउंड हो गई, इनलोगेटेड हो गई, वॉर्म लाइक। वॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो ऐसे भी इसकी स्पोरोजोआ की बॉडी होती है। जैसे हम प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोआ देखेंगे तो वो ऐसे इनलोगेटेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सीलिएटा। सीलिएटा की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, किससे? पेलाइकल से। और सक्टोरिया जो है उसकी अगेन राउंड होती है, ओवल होती है और कॉनिकल होती है। इसमें भी एज सर्च कवरिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है हम दूसरा डिफरेंट करने वाला इन्हें डिफ्रेंशिएट करने वाला पॉइंट देख लेते हैं, फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अभी हमने किस बेसिस पे पढ़ा? बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लैजिला के बेसिस पे। तो मैस्टिगोफोरा जो है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है और साथ साथ सूडोपोडियम भी पाया जाता है, और ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है? लोकोमोशन प्लस फूड कैप्चरिंग, ठीक है। राइजोफोरा जो होता है उसमें सूडोपोडिया तो पाया जाता है लेकिन फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है? सूडोपोडिया के हेल्प से होता है, और फूड कैप्चरिंग भी सूडोपोडिया के हेल्प से होता है, ठीक है। वहीं स्पोरोजोआ में देखें तो एडल्ट स्पोरोजोआ की जो एडल्ट स्पोरोजोआ होते हैं उनमें कोई एज सच एक्सटर्नल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, मतलब उनके लिए मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। वहीं सीलिएटा की बात किया जाए तो हाँ, उसमें इसके नाम ही बता रहा है कि सीलिया पाया जाएगा। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसमें ऐसे सीलिया पाया जाएगा, छोटा, इनकी हेल्प से ये मूव करता है, ठीक है। और सक्टोरिया क्या है? उसमें भी जो सीलिया होता है वो एब्सेंट होता है। कब? एडल्ट फॉर्म में। इसका मतलब जब वो यंग होता है तो उसमें सीलिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिसाइड इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं बता ही दिया, वो तो एब्सेंट हो गया। इसका जो माउथ होता है इसमें माउथ भी एब्सेंट होता है। माउथ की जगह इसमें क्या पाया जाता है? टेंटिकल पाए जाते हैं माउथ की जगह। इसे बड़ा करके मैं तो यही दिक्कत होती है। ये क्या लिखा है? ये है टेंटिकल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? ये फूड को इनटेक करते हैं, बाहर से अंदर लेते हैं। ये हो गया, इतनी चीज़ें मुझे इसमें बतानी थी। आगे आगे और डिफरेंस है, इतना रख लेते हैं ना। अब साइटोप्लाज्म के बेसिस पे इसमें इन पांचों ग्रुप में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो मैस्टिगोफोरा होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो
वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई क्लियर कट मार्क नहीं होता। हालांकि जो बाकी के ऑर्डर्स है, मतलब मैस्टिकोफोरा के जो बाकी के ऑर्डर आएंगे 10 ऑर्डर, उनमें से किसी किसी में ये क्लियर कट डिस्टिंग्विश पाया जाता है और किसी किसी में नहीं, लेकिन मोस्टली मतलब प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं मैस्टिकोफोरा के जिसमें नहीं ये क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन आप देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा राइजोफोरा, राइजोपोरा जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्लाज्मा पाया जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म को हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ठीक है। वहीं स्पोरोजोआ में भी ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो इसमें एक्सेप्शन केस है, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं है। सीलिएटा में एक्टो एंडो दोनों पाया जाता है, और जो केस स्पोरोजोआ के साथ है वही केस सक्टोरिया के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियस। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि न्यूक्लियस वाला इम्पॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, किसे बताएं कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो न्यूक्लियस जो होता है वो मैस्टिकोफोरा का जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, वेसिकुलर होता है और सेंट्रल में एंडोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। वहीं राइजोफोरा का जो है वो न्यूक्लियस होता है वो एक होगा, या तो एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। और इसी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, वन टू मैनी। आगे देख लेते हैं, जो स्पोरोजोआ है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। यंग जब वो स्पोरोजोआ जब यंग स्टेज में होता है तब सिंगल होता है, लेकिन जब वो एडल्ट होता है और मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें मल्टी न्यूक्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मल्टी फ्यूजन करना रहता है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन के टाइम उसमें मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। इसी तरह सीलिया जो होता है उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, मतलब डिफरेंट टाइप के। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। आगे इसमें पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें ये कैसे हेल्प करता है। तीसरा है सक्टोरिया, तीसरा बोलिए लास्ट है सक्टोरिया, जिसमें सिंगल मेगा न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं वो 1 to मैनी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो सीलिया और सक्टोरा दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो सक्टोरिया है उसमें एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी पाया जाता है। ये हो गया न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंस। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन। मैस्टिकोफोरा जो है उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। वहीं राइजोफोरा में बाइनरी और मल्टी फ्यूजन दोनों होता है। स्पोरोजोआ जो है उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, और सिलिएटा में बाइनरी फ्यूजन कॉन्जुगेशन ये दो होता है, ठीक है। और हाँ, स्पोरोजोआ में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसका मतलब है इसमें एओजी पाया जाता है। एओजी क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, हाँ, इसकी लाइफ स्टाइल, वाह क्या बोल रही हूँ मैं। चलो, जो मैस्टिकोफोरा जो होता है इसे ये फ्री लिविंग होता है, बताया था मैंने पहले, पैरासाइटिक होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ और एल्गा इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा मतलब क्लास है प्रोटोजोआ का जिसके अंदर एल्गल कैरेक्टर भी पाए जाते हैं? तो वो मैस्टिकोफोरा है, ठीक है। बाकी इसकी जो लाइफ साइकिल होता है, एलसी जो लिखा है वो है लाइफ साइकिल को डिनोट कर रहा है। तो सिंपल होती है, डाइमॉर्फिक होती है और पॉलीमॉर्फिक होती है, ठीक हो गया। ये बताया था, ये सॉलिनेटरी और कॉलोनियल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है क्लियर, जिसे लिखना वो लिख सकता है इससे। अब एलसी मतलब बताई जो क्यों क्या होता है, लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल, और कुछ नहीं होता है एलसी का दूसरा मतलब, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। राइजोपोडा और स्पोरोजोआ का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब एक जगह फिक्स रहते हैं, फ्री लिविंग दोनों तरह के पाए जाएंगे। रुक जा, हाँ, सॉलिटरी और फ्री लिविंग दोनों तरह के होते हैं। इनमें बहुत कम ऐसे हैं कि जो कॉलोनी के फॉर्म में रहे, मतलब
झुंड बना के रहें, ऐसा नहीं होता, अलग अलग मस्त अपना रहते हैं, ठीक है। और पैरासाइटिक फॉर्म में भी अकर करते हैं। इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक है। हाँ, मैस्टिकोफोरा में मैंने न्यूट्रिशन नहीं बताया, तो जो मैस्टिकोफोरा है उसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक और स्पोरोजोइक दोनों होता है, ठीक है। इसमें मेनली होलोजोइक होता है। अब स्पोरोजोआ में आ जाते हैं हम। अगेन एक्सेप्शन ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा मत बोलना कि हाँ आपने ये बताया था तो इसमें ये कैसे हो गया, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। स्पोरोजोआ जो है उसमें बहुत सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक होते हैं ये। और एजीओ मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसमें स्पोरोजोआ भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे ह्यूमन बींग के अंदर होता है, सॉरी मैन के अंदर होता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह, तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया गया। यही चीज़ बतानी थी। ऐसे ही स्पोरोजोआ में इंटर और इंट्रा सेलुलर पैरासाइट फॉर्म में, मतलब पैरासाइट कैसा होता है इसका, इंटर सेलुलर भी हो सकता है या इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर सेल, और इंटर दो सेल के बीच में, ठीक है। अब इंटर या इंट्रा सेलुलर पैरासाइट किसके अंदर पाया जाएगा? कोई ऑर्गेनिज्म होता है कि नहीं? तो इसमें मेन कौन है, डोमिनेट कौन करता है? वर्टी लिखा है मैंने, यानी वर्टिब्रेट, और यहाँ पे इनवर्टी लिखा है यानी इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इतना हो गया। और सीलिएटा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन को एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है। फिर ये कैसे ऑकर करता है? ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के फॉर्म में अकर करता है। अब एक्टो एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर पाए जाएं, और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाएं। क्लियर हो गया? इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है, मतलब एनिमल लाइक, फिल्टर फीडर है वैसे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को एज इट इज़ नहीं खा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सक्टोरिया। इसमें ये किसके ऊपर फीड करते हैं? ये मेनली प्रोटोजोआ के ऊपर फीड करते हैं और रोटिफर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। इनमें भी ये कॉन्जुगेशन पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन एमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अभी हमने क्लासेस के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। वैसे ये वाली स्लाइड मुझे पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन अब हमें काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक पता चल गए हैं, तो अब एक तरह के रिवीजन के फॉर्म में इसे आप देख लो। ये क्या है? अगर कुछ समझ आया होगा तो ये पता होगा ये क्या लिखा है मैंने। प्लाज्मोड्रोमा और सिलोफोरा, ये क्या है? ये सब क्लास है। किसके सब क्लास? मैं गलत बोल गई। ये क्या है? ये सब फाइलम है। किसके सब फाइलम? प्रोटोजोआ के। फाइन। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि प्रोटोजोआ मेन फाइलम है, उसके दो सब फाइलम हैं जिनका नाम है प्लाज्मोड्रोमा और सिलोफोरा। प्लाज्मोडोमा की 3 क्लासेस हैं, सिलोफोरा की 2 क्लासेस हैं। अब इन दोनों को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है वो देखना है हमें। जो प्लाज्मोडोमा होते हैं उसमें मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, या तो प्रेजेंट होंगे या तो एब्सेंट हो, या तो प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे? सूडोपोडिया होंगे या तो फ्लैजिला होगा, ठीक है। ऐसे ही सिलोफोरा जो होता है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? या तो सीलिया होगा या तो सीलिया होगा जो यंग स्टेज में पाया जाएगा उसके, या तो पूरी लाइफ पाया जाएगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये फ्लैजिला और सीलिया के बेसिस पे हो गया लोकोमोटरी। दूसरा है न्यूक्लियस के आधार पे। न्यूक्लियस जो प्लाज्मोड्रोमा में होता है या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों ही केस में वो सेम तरह के होंगे, अलाइक। लेकिन वहीं सिलियोफोरा में जो होता है वो 2 न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा। एक मेगा होगा, दूसरा माइक्रो होगा, यानी मेगा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस,
ठीक है। मेगा अब रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियस पाया गया, रिप्रोडक्शन भी तो होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? प्लाज्मोड्रोमा में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों पाया जाएगा। इसी तरह सीलोफोरा में सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों पाया जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया कि किस तरह का सेक्सुअल। जो प्लाज्मोडोमा होता है उसमें सिनगैमी होता है। सिनगैमी मतलब जो दोनों गैमीट्स होंगी वो कंप्लीटली फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, दोनों न्यूक्लियस कंप्लीटली फ्यूज़ कर जाएंगे तो उसे सिनगैमी कहेंगे। और असेक्सुअल होगा तो वो किस तरह का होगा? वो तो या तो बाइनरी फ्यूजन होगा या तो मल्टीपल फ्यूजन होगा। वहीं सीलोफोरा में देखें तो सेक्सुअल, ये एस का मतलब है सेक्सुअल, ठीक है। वो कंजुगेशन के हेल्प से होगा। कंजुगेशन में क्या होता है? एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो बाइनरी होगा या तो बडिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल। बहुत गंदा कर दिया मैंने, क्लियर कर देती हूँ उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी होती है? प्लाज्मोड्रोमा, जितना बड़ा नाम उतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। याद हो गया? सीलोफोरा, छोटा सा नाम, सिंपल सी लाइफ साइकिल। तो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें। किसमें? प्लाज्मोड्रोमा में। सीलोफोरा में सिंपल सी लाइफ साइकिल है, कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। याद हो गया? अब ये कहाँ मिलते हैं? तो प्लाज्मोड्रोमा जो है वो सॉइल में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, ठीक है। सेसाइल फॉर्म में भी मिलते हैं। वहीं सीलोफोरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैरासाइटिक फॉर्म में मिलते हैं। और पैरासाइटिक भी कैसे? एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल में मैंने इसमें थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, देखते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगती भी है कि नहीं। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है प्लाज्मोड्रोमा में, वो ले ट्राई, मतलब जैसे हम किसी से बोलते हैं ना कि यार वो ले और ट्राई मार, वही ट्राई। अब ट्राई क्या करना है इसमें? पैन और को, पैन को मुझे क्या ट्राई करूँ? पैन को। फिर बोलता अच्छा, तो बोलता है हाँ मोनोप्लाज्मो। अरे एक बार, मोनो मतलब एक होता है, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मो ऐसे याद कर लेना। तो मतलब वो यानी वर्टिसिलेटा, ठीक है। ले यानी लेishmania, ये पैथोजेनिक होता है। लेishmania बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है और इम्पोर्टेंट है। फिर ट्राई से ट्रिपैनोसोमा एक स्पीसीज़ है और एक ट्राइकोडोमा, ठीक है। और ये मोनोसिस्ट है और प्लाज्मोडियम, पता ही है तुम्हें, ठीक है। बिसाइड दिस और एग्जाम्पल क्या है? यूग्लेफा है, ये यूग्लेफा है इसका एग्जाम्पल। यूग्लिना है, एमोएबा है और पॉलीस्टोमिला, ठीक है। इतने एग्जाम्पल है। वहीं सीलोफोरा में भी 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। जैसे एक है, सबसे मेन तो पैरामीशियम याद ही करना है क्योंकि इसका हमें कॉन्जुगेशन भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन कैसे होता है। दूसरा है वर्टिसिलेटा, हाँ ये सॉरी, ये यहाँ पे मैंने वर्टी कुछ बोल दिया था, ये वॉल्वक्स है, ठीक है। ये वॉल्वक्स है, ये यहाँ पे है, ये वर्टिसिला, ठीक है। और उसके बाद बस यही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रख लेना और इन्हीं को हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे। अरे हट जा, अब हो गया। तो बस आज प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन में इतना ही था। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ फिगर्स हैं,